अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का जनरल नॉलेज, लेकिन टर्म 2 का है, ये ध्यान रखिए, जीके। चलिए कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है ग्रेट इन्वेंटर्स, सोलर सिस्टम, मॉडर्न गैजेट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, आवर स्टेट्स, डांसेस, मॉन्यूमेंट्स, यूजफुल बुक्स, कॉमन प्रोवर्ब्स, बुक एंड ऑथर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, और लास्ट में आंसर शीट भी दिया हुआ है। चलिए चैप्टर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रेट इन्वेंटर्स, यानी जो आविष्कार हुए हैं, दुनिया में नई नई चीजें बनाई गई हैं, उन्हें किसने बनाया है, उनमें से कुछ चीजों के नाम और यहाँ उनके आविष्कार दिए गए हैं, उसे हमें मैच करना है। मैच दीज इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स एंड मशीन्स विद देयर इन्वेंटर्स। तो इन्वेंटर्स के साथ हमें मैच करना है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर दिया हुआ है राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स जो है मशहूर हैं किस चीज के लिए? राइट ब्रदर्स ने बनाया था सबसे पहला एरोप्लेन, जिसको हम डी से मैच कर देंगे। सेकंड है फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन बनाया था, इसको टेलीफोन से मैच कर देंगे। मार्कोनी, मार्कोनी ने क्या बनाया था? मार्कोनी ने रेडियो बनाया था, इसलिए रेडियो से मैच कर देंगे इसको, एफ से। जेम्स वॉट, जेम्स वॉट ने क्या बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था सबसे पहला स्टीम इंजन, भाप का इंजन, जिससे रेल बनी थी, इसलिए उनको हम ट्रेन से मैच कर देंगे। फिर है जॉन बेयर्ड, जॉन बेयर्ड ने बनाया था टीवी, टेलीविजन का आविष्कार किया था। एंड थॉमस एल्वा एडिसन ने सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया था। ये सारे मैचेस इस तरीके से आप कर देंगे और याद भी कर रखना है इनको। चलिए चैप्टर 2 में आते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी हमारा सूरज और इसके चारों तरफ घूमते हुए 8 प्लेनेट, जिसमें थर्ड नंबर ये हमारा अर्थ है। ये देखिए इस तरीके से सूरज है और ये सूरज के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। मार्स, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न। इसका जो शॉर्टकट है वो है मवेम जसुन पी, मवेम जसुन पी। इसको आप याद रख लीजिए, MVEM। ये देखिए MVEM, मवेम, JSUN, जसन, मवेम जसुन। इसका फुल फॉर्म होगा M से मार्स, V से वीनस, E से अर्थ, M से मर्क्यूरी, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। मेवेम जसुन, ये आप याद कर लेंगे इस कोड वर्ड को, तो आपको सारे प्लैनेट्स के नाम सीक्वेंस के साथ याद हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। अवर सोलर सिस्टम हैव अ सन, हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है, 8 प्लैनेट्स और 8 प्लैनेट हैं, देयर सैटेलाइट्स और उनके सैटेलाइट्स भी हैं, एंड अदर हेवनली बॉडीज, और बहुत सारी हेवनली बॉडीज भी हैं। फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट है अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट, अर्थ से जमीन जो है सिर्फ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जहां जीवन संभव है, जहां जिंदगी है। इट इज मेड अप ऑफ लैंड, इस ये बना हुआ है मिट्टी से, लैंड जमीन से, एयर वाटर, एयर एंड वाटर पानी और हवा से बना हुआ है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? जुपिटर है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कुदरती। वीनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, वीनस को शाम का सितारा कहते हैं, इवनिंग स्टार। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जमीन जो है अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, अपनी धुरी पर घूमने के लिए, जिससे दिन और रात होते हैं। इसी तरीके से अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जमीन को लगते हैं 365 डेज और 6 आवर, जिससे पूरा एक साल बनता है। एक साल में पूरा एक चक्कर लगाती है जमीन, इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और जो जमीन अपने धुरी पर एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, उसे रोटेशन कहते हैं। याद रखिए, रोटेशन, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है मून टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जमीन का पूरा एक चक्कर लगाने चांद को 28 दिन का समय लगता है, इसलिए हम 28 दिन का महीना चांद का होता है, 28 दिन या 29 दिन का महीना होता है। चलिए 29 दिन का महीना होता है, 29 या 30 दिन का, एक दिन बीच में अमावस की रात होती है जिसमें चांद नहीं निकलता है। आगे देखते हैं। ये देखिए सारे प्लैनेट्स दिए हुए हैं, सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें एक्सरसाइज करना है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। पूरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके यहाँ पर नाम दिया हुआ है, लेकिन अनस्क्रैम्बल कर दिया गया है, इसको स्क्रैम्बल कर दिया गया है, यानी आगे पीछे कर दिया गया है लेटर्स को। अब हमें उसे सही सीक्वेंस में जमा कर सारे प्लैनेट्स के नाम लिखना है। देन यूज द कोड टू फाइंड द हिडन वर्ड गिवन बिलो, और फिर आपको कोड्स का यूज करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे क्या बन जाएगा? मर्क्यूरी बन जाएगा। नंबर 2 पर वीनस बनेगा। नंबर 3 अर्थ बनेगा। नंबर 4 में मार्स बनेगा। नंबर 5 में जुपिटर। नंबर 6 यूरेनस। नंबर 7 सैटर्न और नंबर 8 में आएगा नेपच्यून। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 3 में दिया हुआ है मॉडर्न गैजेट्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीजें, उन्हें हम गैजेट्स कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए, नेम द गैजेट्स विद विच आर डिस्क्राइब्ड हेयर, जो डिस्क्राइब किए गए उनके नाम बताना है आपको।
अ सिस्टम फॉर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजिंग टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन का यूज करते हुए अगर किसी डॉक्यूमेंट की हमें कॉपी भेजना होता है तो किस मशीन से हम भेजते हैं? फैक्स मशीन के जरिए। सेकंड देखिए, आ स्लेट लाइक कंप्यूटर, एक छोटा सा कंप्यूटर स्लेट जैसा जो होता है, लैपटॉप जो मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, इसे कहते हैं हम टैब, लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो है टैबलेट। इसके बाद देखिए अ टच पैड मोबाइल। टच पैड मोबाइल को हम कहते हैं स्मार्टफोन। मेक्स वाटर ड्रिंकेबल, पानी को वाटर को ड्रिंकेबल बनाता है, इसे हम कहते हैं वाटर प्यूरीफायर, पानी को साफ करने वाला वाटर प्यूरीफायर। स्टोर्स लॉट ऑफ डाटा सच एज फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, बहुत सारा डाटा में स्टोर कर सकते हैं, इसमें अपने जेब में रख सकते हैं उसको, इसे कहते हैं हम पेन ड्राइव। एंड लास्ट है अ डिवाइस विच टेक्स पिक्चर टू कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट कैमरा। कैमरे के बगैर एक पिक्चर को हम कंप्यूटर में कैसे ला सकते हैं? स्कैनर की मदद से। ये देखिए स्कैनर जो प्रिंटरों के ऊपर भी लगा होता है अक्सर, स्कैनर कहते हैं। ये स्कैन करता है फोटो को और फोटो स्कैन होकर कंप्यूटर में पहुंच जाती है। ये क्लूज दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप इससे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4 नेचुरल डिजास्टर। दुनिया में आमतौर से अक्सर अल्लाह की तरफ से अजाब आते रहते हैं और इसकी कई शक्लें होती हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैन यू फाइंड ऑल द हिडन वर्ड्स इन दिस वर्ड सर्च, वर्ड्स कैन गो इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। चारों डायरेक्शन में आपको ये एक वर्ड पजल दिया हुआ है, इसमें चारों डायरेक्शंस में से आपको इन सारे डिजास्टर्स के नाम ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके नाम भी दिए हुए हैं, लैंडस्लाइड, हरिकेन, टोर्नेडो, इरप्शन, सीक्वेक, एवलांच, फ्लड्स, सुनामी, वर्लपूल और अर्थक्वेक। इनमें से जो भी पिक्चर जो दी हुई है, इनके जो नाम है, इनको आपको यहाँ वर्ड पजल में ढूंढकर सर्कल करना है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 5 है अवर स्टेट्स। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक देश है। कलर दीज स्टेट्स एज शोन इन ग्रिड। उसमें बहुत सारी स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं। ये सारे राज्य यहाँ पर बने हुए हैं लेकिन कलर्स नहीं है इसमें। अब हमें इन राज्यों में, स्टेट्स में कलर करना है। कैसे करना है? यहाँ दिया हुआ है देखिए, ये ऑरेंज कलर हमें करना है कौन कौन सी स्टेट में? गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम, बिहार, गोवा, दिल्ली और हरियाणा में हमें ऑरेंज कलर करना है। ग्रीन कलर करना है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में करना है ग्रीन कलर। और ब्लू कलर करना है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, मिजोरम, मणिपुर में। और येलो कलर करना है असम, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, दादर एंड नगर हवेली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में। ये सारे कलर्स आपको करना है, ठीक है, आपका बन जाएगा इंशाल्लाह। चलिए चैप्टर 6 देखते हैं, डांस। इंडिया के जो डांसेज हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। टेक द डांस स्टाइल एसोसिएटेड विद द स्टेट। हर स्टेट का एक खास डांस होता है, उसको यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। डांस ऑफ गुजरात, गुजरात का एक खास डांस है जिसे हम कहते हैं गरबा। डांस इन तमिलनाडु का एक खास डांस है जिसे कहते हैं भरतनाट्यम। डांस ऑफ आसाम, आसाम का डांस है बिहू। डांस ऑफ पंजाब है भांगड़ा। और एंड डांस ऑफ महाराष्ट्र है लवानी। एंड डांस ऑफ उत्तर प्रदेश है कथक। इसको सिर्फ याद रखना है हमें। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 7 है मॉन्यूमेंट्स। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खास चीजें हैं, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं जिनको। सम स्टेच्यूज, टावर्स एंड बिल्डिंग्स आर सो फेमस दैट दे बिकम सिंबल ऑफ द नेशन। कुछ स्टेच्यू जो होते हैं, मूर्तियां या टावर या बिल्डिंग, बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं दुनिया में और वो उस देश की पहचान बन जाते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री रिलेटेड टू दीज मॉन्यूमेंट्स। अब हमें क्या करना है? कंट्री को पहचानना है मॉन्यूमेंट के नाम के साथ। मैच द फॉलोइंग, और इससे मैच करना है। चलिए सबसे पहले देखिए ये कौन सा है? इंडिया। इंडिया में इनमें से जो है मॉन्यूमेंट है ताजमहल। तो ये देखिए सी है ताजमहल का नंबर, तो हम इंडिया के नीचे सी लिख देंगे यहाँ पर। इजिप्ट जो है यानी मिस्र जिसे कहते हैं, मिस्र की सबसे मशहूर चीज क्या है? पिरामिड्स ऑफ गीजा, इसका नंबर है डी, तो हम यहाँ पर इजिप्ट के नीचे डी लिख देंगे। फ्रांस का जो मशहूर है चीज वो है एफिल टावर, एफिल टावर का नंबर है बी, तो हम यहाँ बी लिख देंगे। चाइना की सबसे मशहूर चीज क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका नंबर है ई, तो हम चाइना के नीचे लिख देंगे ई। यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे मशहूर चीज है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका नंबर है जी, तो हम यूएसए के नीचे जी लिख देंगे। और इटली, इटली की सबसे मशहूर चीज है एफ यानी ये लेनिंग टावर ऑफ पिज़ा, पिज़ा का तिरछा झुका हुआ टावर, ये इटली में, इटली की सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है, तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे इटली के नीचे। और ऑस्ट्रेलिया का मशहूर मॉन्यूमेंट है सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस ये ऑस्ट्रेलिया की मशहूर चीज है, इसका नंबर है ए, तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ए लिख देंगे। इसको आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 8 है यूजफुल बुक्स। बहुत सारी दुनिया में मशहूर किताबें हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं, जिसको हम यूज भी करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। सम बुक्स हैव स्पेसिफिक नेम्स, कुछ किताबों के खास नाम होते हैं, विच आर वेरी यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, काम की होती हैं। रीड द क्लूज एंड मैच द बुक विद करेक्ट नेम।
क्लूज दिए गए यहाँ पर, इन क्लूज की मदद से हमें बुक्स का नाम पता करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट, दिस बुक प्रोवाइड्स पीपल्स एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स। इस बुक से हमें लोगों के एड्रेस और उनके टेलीफोन नंबर मिलते हैं। तो ये बुक कौन सी है? ये बुक है देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में लोगों के फोन नंबर भी होते हैं और उनके एड्रेस भी होते हैं, तो हम यहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे। चलिए नंबर 2 दिया हुआ है, इट शोज योर मनी स्टेटस इन बैंक। बैंक पे हमारा पैसा कितना है ये हमें बताती है। कौन बताता है? हमें पासबुक बताती है, तो पासबुक में हम डाल देंगे नंबर 2। नंबर 3, अ बुक ऑफ मैप, किताबों नक्शों की एक बुक। नक्शों की एक बुक जिसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं दुनिया के देशों के, उसे हम कहते हैं एटलस। तो ये देखिए हम ए में एटलस बना हुआ है, इसमें यहाँ नंबर 3 डाल देंगे। 4 है, अ बुक दैट स्टूडेंट्स यूजेस इन स्टडीज। एक ऐसी बुक जिसे स्टूडेंट अपनी स्टडी में यूज करते हैं, वो कौन सी बुक होती है? नोटबुक। ये देखिए नोटबुक में हम नंबर 4 डाल देंगे। नंबर 5 है, अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। नॉलेज का खजाना, ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना क्या होता है? नंबर 5 एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान का खजाना होता है, यहाँ हम नंबर 5 डाल देंगे। नंबर 6 है, वर्ड्स विद मीनिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शब्दों की अर्थ, शब्दों की मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग होती है किस में होती है? डिक्शनरी में होती है, तो हम यहाँ नंबर 6 डाल देंगे। और नंबर 7 है, बुक कंटेन्स योर डेली नोट्स। ऐसी बुक जिसमें आप अपने डेली के नोट्स लिखते हैं उसे कहते हैं हम डायरी। तो यहाँ पर हम नंबर 7 डाल देंगे डायरी में। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 9, कॉमन प्रोवर्ब्स। बहुत सारी प्रोवर्ब्स होती हैं, मुहावरे कहावतें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ कहावतें मुहावरे दिए गए हैं। अ प्रोवर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ट्रुथ और अ मॉरल लेसन। सच्चाई या मॉरल लेसन को बताने के लिए हम प्रोवर्ब का यूज करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉमन प्रोवर्ब्स। इन प्रोवर्ब्स को हम यहाँ पर यूज करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एज बिजी एज, तो आमतौर से ये इस्तेमाल होता है मधुमक्खी के लिए। एज बिजी एज अ बी, मधुमक्खी की तरह बिजी। एज फास्ट एज अ लेपर्ड, लेपर्ड की तरह फास्ट। एज शॉर्ट एज एन ऑक्स, ऑक्स की तरह शॉर्ट। एज वाइज एज एन आउल, उल्लू की तरह होशियार। एज कनिंग एज अ फॉक्स, लोमड़ी की तरह चतुर। एज प्राउड एज अ पिकॉक, पिकॉक यानी मोर की तरह घमंडी। एज जेंटल एज अ लैम्ब, मेमने की तरह जेंटल। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी चिपकानी है, यहाँ पर यहाँ फॉक्स की, बी की, यहाँ पिकॉक की, यहाँ आउल, ऑक्स और लैम्ब की पिक्चर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 10, बुक्स एंड ऑथर्स। कुछ बुक्स दुनिया में बहुत मशहूर हैं और उनके ऑथर्स, उनके राइटर जो है वो भी बहुत मशहूर हैं। चलिए कुछ बुक्स देखते हैं। मैच ईच ऑफ दिस फेमस बुक्स विद द नेम ऑफ इट्स ऑथर। बुक्स को हमें मैच करना है उनके ऑथर के साथ। तो देखिए नंबर 1 में ये बुक है, हिंदी बुक है गोदान। तो गोदान जो बुक है वो किसने लिखा था? 1F, एफ यानी यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद। गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। नंबर 2 पर जो बुक है ये है महाभारत। तो नंबर 2 के साथ आएगा एच, एच यानी ये वाल्मीकि। महाभारत लिखी थी किसने? वाल्मीकि ने लिखी थी। इस तरीके से नंबर 3 में देखिए बुक का नाम है रामायण। रामायण किसने लिखी थी? 3 के साथ मैच करेंगे हम बी को, यहाँ बी लिखेंगे। बी का मतलब हो जाएगा वेद व्यास। रामायण लिखी थी वेद व्यास ने। नंबर 4 पर बुक है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो बहुत मशहूर बुक है, इसकी राइटर हैं कौन? J.K. रोलिंग, जिनका नंबर क्या है? ई है। तो हम यहाँ पर 4 के साथ ई लिख देंगे, J.K. रोलिंग। नंबर 5 पे बुक है 007 जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड बुक लिखी थी किसने? नंबर 5 का ऑप्शन है ए, ए यानी कौन? आयन फ्लेमिंग। आयन फ्लेमिंग ने लिखी थी जेम्स बॉन्ड 007 नाम की बुक। इसके बाद अगली बुक है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स लिखी थी किसने? जी, जी यानी आर्थर कोनन डॉयल। आर्थर कोनन डॉयल ने ये बुक लिखी थी, जी लिख देंगे हम यहाँ पर। नंबर 7 पे बुक है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज ये भी इंडियन बुक है। 7 नंबर के साथ हम लिखेंगे यहाँ पर सी, सी आने R.K. नारायण। R.K. नारायण ने लिखी थी ये मालगुडी डेज नाम की मशहूर बुक है ये। और लास्ट बुक है 8 नंबर पे जंगल बुक। तो जंगल बुक किसने लिखा था? 8 के साथ हम लिखेंगे यहाँ पर डी, डी आने रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी ये बुक, जंगल बुक। इस तरीके से ये मैच हो गया आपका। अब देखिए मॉडल टेस्ट पेपर है। मॉडल टेस्ट पेपर में देखिए जिस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पर, आपको इनको सॉल्व करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही पेपर आएगा एग्जाम में, इसलिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में सबसे आखिरी में देखिए यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, इन आंसर्स की भी हेल्प आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपका जीके का चैप्टर, जीके का कोर्स पूरा टर्म 2 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।